आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन से रेल टिकट को ऑनलाइन कैसे बुक करना है। इस वीडियो के अंदर आपको लाइव पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, जहां पर आप कंफर्म रेल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से फ्यू मिनट के अंदर निकाल सकते हो। सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है IRCTC। तो हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में आप देखोगे कि अभी इंडियन रेलवे ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर आप रेल टिकट बुक करने वाले हो तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 12 से जो भी आरक्षित टिकट है, यानी कि रिजर्व जो टिकट है, उन टिकट को बुक करने के लिए आपके प्रोफाइल से आपका जो आधार कार्ड है, यानी कि आपकी जो IRCTC की आईडी है, उसके साथ में आपका जो आधार कार्ड है वो जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए ट्रेन्स के आइकन पे क्लिक करना होगा, लेकिन जैसे कि सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना है, तभी हम कोई काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड आप सभी से दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो इंडियन रेलवे की जो आईडी है जो आपने क्रिएट कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब लोगों के पास में अक्सर आईडी होती नहीं है, तो आईडी को क्रिएट करने का एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर आई बटन पे ऑप्शन आ रहा होगा, जिस पे क्लिक करके कैसे आईडी बनाना है। क्योंकि आज की डेट में आईडी बनाना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि आधार भी उसके साथ में आपको जोड़ना होता है और पैसेंजर को भी ऐड करने की ज़रूरत होती है, उनका भी आधार वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरी जो आईडी है बनी है, यहाँ पर हमने दर्ज किया है, पासवर्ड हम दर्ज कर सकते हैं या फिर OTP वाला जो ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दर्ज कर दिया है, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। तो पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, जो हम अपनी मर्जी का रख लेंगे। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट हम अपना जो पिन है दर्ज करेंगे। इसी के साथ में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। ये जो ऑप्शन है ये जरूर इनेबल कर देना अगर आपको तत्काल रेल टिकट बुक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाती है। तो लॉग आउट होने के बाद में बार बार आपको पिन दर्ज करने की ज़रूरत ना हो, आपके फ़ोन के अंदर जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर है या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर है, तो उसके जरिए भी आप लॉगिन कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने अपना जो पिन है वो सेट कर लिया है, हम यहाँ पर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ट्रेन टिकट को बुक करना हो, इसी के साथ में आपको अपनी बुकिंग की हिस्ट्री देखना हो, कभी भी कैंसिल करना हो टिकट, या फिर ट्रेन की जो लोकेशन है वो देखना हो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो जैसे कि हमें एक नया टिकट बुक करना है, तो यहाँ पर हम बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो ट्रेन को आपको सर्च करने की ज़रूरत होगी। जहाँ पर फ्रॉम के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से आप यात्रा करने वाले हो। तो हमने यहाँ पर सर्च किया है, तो यहाँ पर सजेशन आ चुके हैं, या फिर ब्राउज करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में 2 के सेक्शन में आना है, तो जिस शहर को आप जाने वाले हो, जिस शहर के लिए आप यात्रा करने वाले हो, यहाँ पर उस स्टेशन का जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हमने लखनऊ सर्च किया है, तो लखनऊ के अंदर कई सारे स्टेशन है, जैसे कि जंक्शन है, मेन लखनऊ हो गया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे, तो जिस भी स्टेशन के लिए आप यात्रा करने वाले हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगला सेक्शन दिखेगा क्लास का। अब क्लास के सेक्शन में आप देखोगे कि फर्स्ट AC, सेकंड AC, इसी के साथ में स्लीपर क्लास जो सोने वाली बर्थ मिलती है वो हो गई, इसी के साथ में चेयर कार हो गया, सेकंड AC। तो सारे तरीके के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जिस भी क्लास की आपको टिकट को बुक करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि क्लास आप सेलेक्ट करोगे तो उसी कैटेगरी के जो टिकट हैं वो आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि मान लो उस ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो अन्य जो ट्रेन है, जो भी हमने डिपार्चर अराइवल स्टेशन सेलेक्ट किया है उस ड्यूरेशन के अंदर चल रही हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें मिल जाएगी। तो हम ऑल क्लास सेलेक्ट करेंगे। कोटा के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर आपको जर्नल, इसी के साथ में लेडीज़, तत्काल का ऑप्शन दिखेगा, प्रीमियम तत्काल। तो यहाँ पर तत्काल कोई अगर टिकट को बुक कर रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्शन करना है जब आप तत्काल टिकट को बुक कर रहे हो। तत्काल की जो विंडो है वो डेडिकेटेड टाइम के लिए ओपन होती है, जैसे कि 10 बजे से लेकर के 11 बजे AC क्लास के लिए। नॉन AC क्लास यानी कि स्लीपर क्लास की टिकट अगर आपको बुक करना है तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में टिकट बुक होते हैं, लेकिन मोस्टली जो टिकट हैं 2 से 3 मिनट के अंदर ही सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तत्काल टिकट में टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। तत्काल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा मैंने, अगर आपको वो टिकट के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उस वीडियो का जो लिंक है मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में भी आप उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिपार्चर डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी डेट को आप यात्रा करने वाले हो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है।
इसी के साथ में कुछ डेट्स पहले से दिख जाएंगे, सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड डेट के अंदर आप यात्रा करने वाले हो, फ्यूचर के अंदर यात्रा करने वाले हो, तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस तरीके से जिस भी मंथ के अंदर यात्रा करने वाले हो आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब आप सभी के सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे जहां पर पूछा जाता है फ्लेक्सिबल विद डेट। तो ये जो ऑप्शन है उन लोगों को टिक करना है, जैसे कि मान लो ये जो यात्रा आप कर रहे हो, कभी कभार हम जैसे कि वैकेशन पर जाते हैं तो हम उस ड्यूरेशन की टिकट को निकालना चाहते हैं कि भाई मान लो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए लेकिन ट्रेन के अंदर अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उसके आगे पीछे की जो कैलेंडर में डेट है उनमें भी जो टिकट की अवेलेबिलिटी है वो भी आपको दिख जाएगी। इसी के साथ में कोई कंसेशन पास है, डिसेबल कोई पर्सन है तो उनके लिए टिकट को बुक कर रहे हो तो ऐसे में यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्टिंग जर्नी करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ट्रेन की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो भी हमने कैटेगरी सिलेक्शन करी है। यहाँ पर आप देखोगे कि सारी ट्रेन की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप सभी को हर ट्रेन के आगे इसका डिपार्चर समय क्या है, अराइवल समय क्या है, कितने बजे आपको पहुँचाएगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई। ये जो ट्रेन है वीक के कितने दिन चलती है यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इसी के साथ में इस ट्रेन के अंदर किस किस क्लास की टिकट अवेलेबल है, जैसे कि स्लीपर हो गया, थर्ड एसी हो गया, सेकेंड एसी हो गया, और भी अदर ट्रेन के अंदर देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास के जो टिकट हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि एक ट्रेन के आगे यहाँ पर आइकन आ रहा है मैप का, ये जो आइकन है अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने डिपार्चर अराइवल ट्रेन सेलेक्ट किया है तो उसके बीच में कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे जहाँ से ये जो ट्रेन है जाने वाली है, किस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, उसका एक यहाँ पर मेजरमेंट दिया गया है। आप यहाँ पर डिपार्चर और अराइवल समय देख सकते हो। तो इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी ट्रेन को फिल्टर करना चाहते हो कि जैसे स्लीपर क्लास की है आपको ट्रेन को देखना है तो यहाँ पर फिल्टर पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी स्पेशल ट्रेन जैसे कि फेस्टिवल सीजन के अंदर गवर्नमेंट स्पेशल ट्रेन चलाती है उनकी भी विजिबिलिटी आपको दिख जाए तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि हमें ट्रेन टिकट को बुक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी। तो यहाँ पर हम स्लीपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि करंट जो डेट है, जिस डेट को हम यात्रा करने वाले हैं उस डेट के अंदर उस ट्रेन के अंदर कितनी टिकट की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर दिख जाएगी। इन केस यहाँ पर वेटिंग के अंदर टिकट दिख रहा है जैसे कि पहले से लोगों ने रिजर्व कर रखा है तो यहाँ पर अगली जो डेट है जैसे कि आप देखोगे कि अदर जो डेट है यहाँ पर दिख रहे हैं उनके अंदर क्या टिकट की अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर दिख जाएगी। इसी के साथ में मान लो स्लीपर क्लास की जो टिकट है वो फुल हो चुकी हैं तो अगर आपको थर्ड एसी, सेकंड एसी के क्लास की अगर आपको टिकट बुक करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फेयर ब्रेकअप यहाँ पर दिख जाता है कि कौन कौन से चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, जिस भी डेट के अंदर हम यात्रा करने वाले हैं वो जो डेट है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि पैसेंजर के जो नाम है वो सिलेक्शन करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि पहले से अगर पैसेंजर आपने ऐड करके रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आधार से वेरीफाई करके पहले से ऐड कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि जब आप टिकट को बुक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, पैसेंजर आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि मैनुअली आपको उस समय दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। खास करके तत्काल टिकट अगर आप एसी क्लास के अंदर बुक करते हो तो ये काम आपको काफ़ी आसान कर देता है। स्लीपर क्लास के अंदर, नॉन एसी क्लास के अंदर ये काम नहीं करता है, मैनुअली आपको पैसेंजर की जो डिटेल है वो दर्ज करनी होती है। तो कैसे दर्ज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर कोई यात्रा अगर कर रहा है इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, बाकी यहाँ पर स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो है चेंज बोर्डिंग स्टेशन। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम उस स्टेशन से ना होकर के किसी दूसरे स्टेशन से हम यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो उसके आसपास में जो भी स्टेशन है किसी दूसरे स्टेशन से अगर आप टिकट को लेना चाहते हो, अपनी जर्नी बुक करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में आपको पैसेंजर को अब आपको ऐड करना है तो इसके लिए ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके नए पैसेंजर को आपको ऐड कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि पहले से आपने ऐड करके रखा है, आपको इंपोर्ट करना है तो ऐड एग्जिस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। पहले से अगर आपने उनका नाम पता ऐड कर रखा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नए पैसेंजर को ऐड करने के लिए उसका नाम आपको दर्ज करना है, एज जो भी है यहाँ पर दर्ज करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, बर्थ प्रेफरेंस अगर देना चाहते हो, खास करके अगर सीनियर सिटीजन है, लोअर बर्थ लेना चाहते हो या फिर विंडो सीट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अब आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर एक पैसेंजर का जो नाम है वो हमने सफलतापूर्वक ऐड कर लिया है। अब परिवार के जितने भी अन्य लोग हैं जो साथ में यात्रा करने वाले हैं इसी तरीके से 1 बाय 1 नाम ऐड कर लेना है। अब अगर परिवार के कोई बच्चे भी साथ में यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड इन्फेंट विद बर्थ वाला, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ वाला। तो जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, ठीक है,
तो उनके लिए अगर आप टिकट लेना चाहते हो, आप पूरी सीट उनके लिए चाहते हो रिजर्व करना, तो यहाँ पर विद बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि सीट आपको पूरी मिल जाएगी, लेकिन उस केस में आपको सीट का फुल पैसा देना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अपनी सीट पर हम एडजस्ट कर लें, तो ऐसे में विदाउट बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि टिकट पर नाम बच्चे का आ जाएगा, लेकिन आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दिखेगा, तो बेसिकली अगर आप टिकट को अपग्रेड करना चाहते हो, जैसे कि जिस क्लास के अंदर हमने टिकट बुक करी है, तो इन केस गवर्नमेंट के पास में उससे अच्छी क्लास की टिकट अवेलेबल हो, तो हमारा जो पीएनआर है वो ऑटो अपग्रेड हो जाए, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। तो हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ। तो ये जो ऑप्शन है अगर आप टिक कर दोगे, तो अगर टिकट की अवेलेबिलिटी होगी, कई बार क्या होता है कि टिकट अवेलेबल नहीं होते हैं, वेटिंग के अंदर टिकट बुक हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप टिक कर दोगे तो अवेलेबल होगा, तभी आपका जो टिकट है वो बुक होगा। आपको पेमेंट के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड मिल जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे आसान है आज की डेट में पेमेंट करना भीम यूपीआई के जरिए। तो हमने यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया है, रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आप सभी के सामने एक बार समरी आ जाएगी। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया ये जैसा है सेम आपको दर्ज करना है। प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर आएंगे, जहाँ पर जो भी पेमेंट गेटवे के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी सबसे आसान और फास्ट तरीका है रेजर पे का। ये कभी भी सर्वर डाउन नहीं होता और पेमेंट हमेशा आपका सक्सेस हो जाता है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है यहाँ पर आप अपनी जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसका सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको आप मैनुअली दर्ज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो जो भी हमारे फ़ोन के अंदर गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन डली होंगी उनके आइकन शो हो जाएंगे। पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करना है। पेमेंट होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने आपकी जो टिकट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो टिकट है वो किस ट्रेन के अंदर बुक हुआ है, उसका जो पीएनआर नंबर अलॉट हुआ है वो यहाँ पर दिया जाता है। इसी के साथ में ट्रेन किस डेट का है, कितने घंटे की यात्रा होने वाली है, टिकट का वर्तमान स्टेटस क्या है। जैसे कि आप देखोगे कि कंफर्म हमारा टिकट बुक हो चुका है, S6 के अंदर टिकट हमारा अलॉट हुआ है, जो कोच नंबर है 73 लोअर बर्थ सीट होने वाली है। तो इस तरीके से आपके टिकट पर सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इन केस अगर आपका जो टिकट है वो वेटिंग में आता तो यहीं पर वेटिंग में दिख जाता है। बाकी जब वेटिंग के अंदर अगर आपका टिकट है तो चार्ट बनने के टाइम में कई बार क्या होता है कि हमारा जो टिकट है वो कन्फर्म हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वेटिंग ज़्यादा है तो कन्फर्म नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में क्या होगा, पैसे आपके वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन के जरिए खुद से आप अपना जो रेल टिकट है निकाल सकते हो। यहाँ पर ये जो टिकट है इसका प्रिंट आउट भी निकलता है। पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो प्रिंट है आप इसे निकाल सकते हो, अपने पास में सेव करके रख सकते हो। जो भी फैमिली मेम्बर आपके यात्रा करने वाले हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। वैसे इसकी फिजिकल आज की डेट में ज़रूरत होती नहीं है, आप इसे डिजिटल तरीके से अपने फ़ोन के अंदर भी सेव करके रख सकते हो। जब भी टीटी आएगा तो आप उसे ये शो कर सकते हो। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप रेल टिकट अपने मोबाइल फोन से खुद से निकाल सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।